चलिए डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग जो है क्लास 10 का जो फर्स्ट लेसन है पेट्रोटिज्म वो पढ़ रहे थे, जिसमें से कहानी जो है लास्ट तक आया था कि नाना जी जो है बच्चे लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों को मैं पिकनिक घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। कब लेके जाऊंगा? संडे को। तो उसके आगे की कहानी देखते हैं ना। ऑन संडे, अब वो संडे का दिन आ गया जिस दिन पिकनिक जाना है। नाना जी, नैना, अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। तो नाना जी, नैना, अजीत सब लोग क्या किए? बहुत जल्दी सुबह सुबह से तैयार हो गए। कहां जाने के लिए? पिकनिक जाने के लिए। ठीक है, तो उन लोग जल्दी तैयार हो गए। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन, और अपने गांव से क्या किया? उन्होंने पहला ट्रेन पकड़ा और कहां के लिए रवाना हो गए? टू द विलेज हिमापेट। तो हिमापेट गांव के लिए उन लोग निकल पड़े। ठीक, उसके बाद आगे देखो। 2.5 hours लेटर, 2.5 घंटे लगातार सफर करने के बाद, ठीक है, दे फाउंड देमसेल्फ अ टाइनी डस्टी रेलवे स्टेशन। तो वो लोग 2.5 घंटे सफर करने के बाद स्टेशन जो है, ट्रेन जो है एक स्टेशन पर रुका। जो स्टेशन कैसा था जी? छोटा सा था और डस्टी रेलवे स्टेशन था, धूल भरा रेलवे स्टेशन था। तो वहां पर उन लोग रुके, मतलब उनका मंजिल आ गया, वहीं रुकना था। उस स्टेशन के पास उन लोग रुके। दे गॉट डाउन, उसके बाद उन लोग नीचे उतर गए एंड स्टेप आउटसाइड, और उन लोग आगे बढ़ गए। जैसे ट्रेन से उतरे और धीरे धीरे वो आगे बढ़ गए। और लार्ज वेल बिल्डिंग, लार्ज मतलब होता है लंबा, ठीक है, वेल बिल्ट मतलब होता है हट्टा कट्टा। तो एक हट्टा कट्टा इंसान था, वेयरिंग अ व्हाइट धोती, जो क्या पहना था जी? सफेद कलर का धोती पहना था, एंड कुर्ता, और कुर्ता भी पहना हुआ था, एंड स्पॉटिंग अ ह्यूज टर्बन, और बड़ी सी पगड़ी पहना हुआ था। ठीक, कौन जी? एक हट्टा कट्टा इंसान था जो कि व्हाइट धोती और कुर्ता पहना हुआ था और बड़ी सी पगड़ी पहना हुआ था। ग्रेटेन देव विद द फोल्डेड हैंड, और जैसे ही हम लोगों को देखे तो हाथ जोड़कर हमारा अभिवादन करने लगे। ठीक, he led them to a black cart and much to Ajit delight lifted and placed him on the cart। उसके बाद क्या किया? जो इंसान था हम लोगों को मतलब लेने के लिए आया था, और उन्होंने क्या किया? आगे हम लोगों को बुलेट कार्ट में बैठा दिया। बुलेट कार्ट मतलब होता है बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में बैठाया, और अजीत जो है बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि ये जो इंसान था उन्होंने क्या किया? अजीत को उठाया और उठाकर जो है बैलगाड़ी में बैठा देता है। तो मुझे बैठाया करके अजीत बड़ा खुश हो जाता है। ठीक, ठीक है। द कार ट्रंडल फॉर ऑलमोस्ट 1 hour। तो देखो, कार मतलब बैलगाड़ी है, तो बैलगाड़ी तो धीरे धीरे चलती है। तो बैलगाड़ी जो है ट्रंडल मतलब धीरे धीरे चलते 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 हम लोगों को कितना समय और लग गया सफर करते? 1 घंटा। 1 घंटे के बाद फाइनली हम लोग उस गांव में पहुंच गए जहां पर हमको क्या मनाना था? पिकनिक मनाना था। ठीक, दे अलाइट इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग। दे अलाइट, अलाइट मतलब उतरे, इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग, फ्रंट मतलब सामने, लार्ज ब्रिक हाउस, लार्ज मतलब बड़ा सा, ब्रिक मतलब ईंट का बना हुआ घर के सामने वो जो है बैलगाड़ी रुक गया। एंड एल्डरली मैन, एल्डरली मतलब बुजुर्ग, मैन एंड वुमेन, एक पुरुष था एक महिला थी, केम आउट ग्रीटिंग नाना जी एंड फसिंग ओवर द किड्स। उन्होंने आया और नाना जी को नमस्कार करने लगा, फसिंग ओवर द किड्स, बच्चों को थोड़ा सा प्यार भी दिखाया। ठीक है, छोटे बच्चों को देखते हैं ना तो प्यार दिखाते हैं, तो वो फसिंग करने लगा बच्चों को, सब बढ़िया बेटा ऐसा वगैरह बोलने लगे। दे स्पोक इन अ डिलाइट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद वो नाना जी और उन लोग डिलाइट मतलब ऐसी बोली में बात कर रहे थे जो कि नैना और अजीत को समझ में नहीं आ रहा था, समझने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था। तो हो सकता है जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, कई जगह साउथ वाले लोग आ गए। अब साउथ वाले जो आपस में बात करेंगे, ठीक है, अपने जो भी तमिल वगैरह लैंग्वेज में, तो हो सकता है मुझे नहीं आता तो थोड़ा सी दिक्कत हो जाएगा, समझ ही नहीं पाऊंगा ना क्या बोल रहे हैं। तो निजी बोली सब लोगों का अलग अलग रहता है। तो वैसे ही इन लोग जब आपस में नाना जी और जो बुजुर्ग लोग थे इन लोग तो आपस में बात करने लगे, तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा था ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या है, क्या कह रहे हैं, बच्चों लोगों को लगता है। उसके बाद देखो क्या होता है। एन आवर लेटर, अब उसके बाद जब गए तो घर में गए तो मेहमान नवाजी हुआ, नाश्ता पानी वगैरह कराए। आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, और उनका ब्रेकफास्ट कराया गया। नाना जी टुक देम टू अ ह्यूज पीपल ट्री। उसके बाद
नाश्ता वगैरह करने के बाद 1 घंटा बीतने के बाद नाना जी क्या किए, बच्चे लोगों को लेकर चले गए। एक ह्यूज पीपल ट्री था, एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। वेयर देयर वाज अ प्लेटफॉर्म, जहां पर क्या था जी, चबूतरा था। मतलब जो पेड़ जो है चारों तरफ से चबूतरा बना हुआ था। दे सेट डाउन, वे लोग वहां बैठ गए। एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी, और नाना जी जो है अपनी कहानी शुरू कर दिए। मतलब बोले थे ना बच्चों को कि बेटा मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा, तो अपना कहानी वो नाना जी शुरू कर देते हैं। देखो कहानी क्या था। अराउंड 10 years ago there was a young man whose name was आकाश। तो कहता है कि नाना जी बताते हैं लगभग 10 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की बात है? 10 साल। लगभग 10 साल पहले की बात है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? आकाश। आकाश नाम का व्यक्ति था। कहानी सुना रहे, कौन सुना रहे जी? नाना जी। He was studying to be a doctor, वो पढ़ाई कर रहा था। स्टडी मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना। किस चीज का पढ़ाई कर रहा था? डॉक्टर बनने का पढ़ाई कर रहा था। After he completed his MBBS, वर्क हार्ड एंड ऑन अ स्कॉलरशिप टू यूएसए। अब देखो उन्होंने अपना कंप्लीट किया, अपनी जो है बैचलर डिग्री लिया, एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट किया। डिग्री का डॉक्टर का एक डिग्री होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद उन्होंने और मेहनत किया, ठीक है, और ज्यादा जो हार्ड वर्क किया, और उनको जो है यूएस में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिला। ठीक है, देखो दूसरे देश वाले क्या करते हैं, जितने भी टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारी जगह आए, हमारी सेवा करे। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। अब वो उनको क्या हुआ, पढ़ने के लिए तो स्कॉलरशिप मिला। पहले तो एमबीबीएस की अपनी डिग्री लिया, डिग्री लेने के बाद कठिन और मेहनत किया, और वो स्कॉलरशिप के माध्यम से यूएस में पढ़ने के लिए चला गया। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में पढ़ने के बाद विदेश में पढ़ोगे, यूएस में पढ़ोगे, वहां से पढ़ के आओगे तो आपको नया तरीके का क्या होगा और अच्छा नॉलेज होगा। ठीक है, मतलब बोला जाता है ना, जितने जितने अच्छे अच्छे जगह पर तुम पढ़ाई करोगे या जितने एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करोगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये देखो यूएस में पढ़ के आया है, ठीक है, तो यूएस का जो है उनका जो है स्टैंडर्ड कुछ अलग होगा, तो वहां से वो पढ़कर आ गया। कौन पढ़ कर आया जी? कौन आया? आकाश। तो उन्होंने कहां लिया? अपना मास्टर डिग्री वहां से ले लिया, एंड डिसाइडेड कम बैक, और मास्टर डिग्री लेने के बाद भारत आने का निर्णय करता है। ठीक, यूएस गया, यूएस में अपना मास्टर डिग्री लिया, मास्टर डिग्री लेने के बाद वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी भारत वापस आऊंगा। Along with him, 10 of his friends had also gone for high study to America. आकाश के साथ उनके 10 दोस्त और थे जो कि अपनी हायर स्टडी के लिए पढ़ने के लिए कहां गए थे? अमेरिका उनके साथ गए थे। दे ऑल स्टे बैक बट आकाश रिटर्न, और उन लोग जो है वहीं रुक गए। ठीक है, क्योंकि यूएस है, वहां पर तो डॉलर चलता है, तो कमाई ज्यादा होगा। तो कई लोग क्या करते हैं, कमाई को देखते हुए ज्यादा कमाई होगा करके बाकी लोगों ने क्या किया, वहीं पर रुक गए। लेकिन आकाश क्या हुआ, वापस रिटर्न आया। ठीक है, ये जो है पैसे के पीछे नहीं भागा, इन्होंने क्या किया, अपना देश वापस आया। क्यों आया, आगे देखो। आकाश फादर वाज नॉट वेरी हैप्पी विद हिज सन डिसीजन। जब वो वापस आया तो आकाश के पिताजी जो है ना, अपने बेटे के डिसीजन से खुश नहीं थे। ठीक है, क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि उनके पास क्या था, मास्टर डिग्री था, यूएस में उनको काम करने का मौका मिल रहा था, दूसरे देश में जाकर रहने का मौका मिल रहा था, तो इनको छोड़कर वो वापस आ गया। इस बात से उसके पिताजी थोड़ा सा जो है सेट रहते थे, उनको खुशी नहीं मिला। He was very proud that his son had got a foreign degree. सबसे पहली बात तो उनको बहुत ज्यादा प्राउड होता था कि उनके बेटे के पास फॉरेन डिग्री है। आजकल देखना ना, हम लोग अगर गांव के बच्चे शहर में पढ़ने के लिए भी चले जाते हैं तो लोग बातें करते, अरे इनका बच्चा जो है शहर में पढ़ रहा है। कोई अगर तुम बाहर मत चले जाओ, दिल्ली पढ़ो, मुंबई पढ़ो, तो ऐसे जगह पढ़ोगे तो और लोग जो है बातें करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे देश है, और यहाँ पर हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो लोग हम बातें करते हैं। तो आप सोचो कि विदेश में पढ़कर आओगे तो कितना सारा लोग आपके बारे में बात करेंगे। तो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि उनके पिताजी के पास, उनके बेटे के पास क्या है जी, फॉरेन डिग्री है। ठीक।